देवप्रभा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल की ओर से आयोजित ये डिजिटल गीत सम्मेलन 3 में आप सभी का स्वागत है। और बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आज जो हमने एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि एक महिला गीतकार और देश के 2 पुरुष गीतकारों को हम 3 लोगों को साथ में आके उन्हें सुनेंगे और उनके सिग्नेचर गीत। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं देश और दुनिया के प्रख्यात गीतकार, नवगीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र देहरादून से, और नई दिल्ली से हमारे बीच में हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी वाचिक परंपरा की रचनाकार, और इसके अलावा लेखन में भी आपके गीत पढ़िए चाहे उनको आप सुनिए, और दोनों ही एक से मदद देते हैं और अपने हर कसौटी पे खर्च करते हैं। और मेरठ से हमारे बीच में हैं गीतों के बहुत सुमधुर कंठ के धनी श्री सत्यपाल सत्यम जी, और तीनों का स्वागत है बहुत बहुत। और हम इसी कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं श्री सत्यपाल सत्यम जी को कि वे अपने वो सिग्नेचर गीत सुनाएं, और उससे पहले उसके बारे में बताएं कि जिससे वो मंच पे अपनी धूम मचाई जिन्होंने, और बहुत ज्यादा वो सराहा गया, उन्होंने वो कब लिखा और कहाँ पर पहली बार पढ़ा। आज के लिए मैंने जो गीत चयन किए हैं 2, इस समय जो स्थिति बनी हुई है कि घर के द्वार बिल्कुल बंद हैं, कि घरों में कैद हैं, तो बच्चों के साथ ऐसे रहते हैं कि जैसे बेड पर पड़े हुए खिलौने। जी जी जी। ऐसा कभी हुआ नहीं, तो वैसा ही मैंने गीत निकालने की कोशिश की है। जून के महीने के बाद जब पहली बारिश होती है, तो गांव हो या सड़क के किनारे के खड़े हुए पेड़ हो, पहली बारिश में ऐसे निखर जाते हैं कि जैसे धूल में खेलते हुए बच्चे का मुंह उसकी मां ने धो दिया। बस वहीं से मैंने वो गीत उठाया है, आप सुनेंगे। स्वागत स्वागत। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। रूप सी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। बहुत सुंदर, बहुत वाह 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 वाह, आईने संवर संवर गए। बहुत खूब। तो धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। क्या कहने, क्या धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। अल्पकाल के लिए सही, शांति का बीज बो गई। बहुत वाह 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 वाह। चाहतों के द्वार खुल गए, चाहतों के द्वार खुल गए। हम निकल जिधर जिधर गए। वाह 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 वाह। चाहतों के द्वार खुल गए, हम निकल जिधर जिधर गए। रूप सी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। और इस बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, गर्मी से तमतमाए हुए लोग आपस में बोलना भी पसंद नहीं करते। बारिश के होते क्या फर्क पड़ता है, देख क्या। स्वागत। भावनाएं कसमसा उठी, शरारतें ठिठोलियां हुई। क्या बात है, वाह 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 वाह। भावनाएं कसमसा उठी, शरारतें ठिठोलियां हुई। मिट गई कड़वाहटें सभी, सब रसीली बोलियां हुई। वाह वाह। बहुत मुस्कुराहटें झरी, मुख से मुस्कुराहटें झरी,
और खिल अधर अधर गए। वाह, वाह 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 उसी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। बहुत अच्छा, बहुत आईने बढ़िया। संवर संवर गए। वाह, वाह, और शहरों में तो बाजार लगते हैं, लेकिन गांव में तो सावन के महीने में मनिहार आते हैं औरतों को चूड़ी पहनाने। और जब वो चूड़ी पहनती हैं, अपने सुहाग की आभा उसमें जो देखने को मिलती है, उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है ये छंद। स्वागत। स्वागत है। घर घर मनिहार आ गए, सावनी त्योहार आ गए। घर घर मनिहार आ गए, झूले कितने आ रहे हैं? त्योहार आ गए, सावनी त्योहार आ गए। खनन खनन चूड़ियों की क्या कहने, वाह 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 वाह। आ गए। वाह, संभालते संभालते, सुख संभालते संभालते, कदम कदम बिखर बिखर गए। वाह, वाह, वाह। खुशी पे रूप आ गया, बहुत अच्छा। आईने संवर संवर गए, आईने संवर संवर गए। वाह, 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत वाह सत्यम जी, दूसरा वाह। गीत। स्वागत आपका, धन्यवाद आपका। कवि मन पर क्या प्रभाव पड़ा जी। इससे आगे और क्या कहें, कहते हुए हम लजा गए। इससे आगे और क्या कहें, कहते हुए हम लजा गए। बात करते करते प्यार की हम यूं ही करीब आ गए। वाह वाह। वाह, वाह। क्या बदन को छू लिया, उसने क्या बदन को छू लिया, हम तो बस सिहर सिहर गए। बहुत वाह, अच्छा, वाह, बहुत वाह, अच्छा। वाह, वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत बढ़िया। खूब। आईने संवर संवर गए, आईने संवर संवर गए। बहुत खूब। आईने वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत वाह सुंदर। वाह वाह। अब जो गीत बहुत आप अच्छा, सुना बहुत रहे थे वो सुनाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो खिलौने असल वाला में सुनाना प्रेम चाहते हैं। में हाँ। अति में पहुंचने के लिए बुद्धि से अलग हटना पड़ता है। पागलपन और दीवानगी की हद तक प्रेम होता है। जो आदमी समझदारी से प्रेम करता है, वो समझदारी से प्रेम नहीं होता। ऐसी अवस्था में एक गीत लिखा है मैंने, मैं वो सुनाना चाह रहा हूं आपको। स्वागत। हम खिलौने हो गए हैं, हम खिलौने हो गए, वाह, वाह। हम खिलौने हो गए हैं, हम खिलौने हो गए। किसी ने बीच में ये कहा कि तुम इस खिलौना क्यों कह रहे हो, इसे ये कहो कि हम दीवाने हो गए हैं। मैंने कहा ये बहुत पुरानी बात हो गई है दीवानगी, इसे नए तरीके से लिखना चाहिए। हम खिलौने हो गए, हम खिलौने हो गए, दिल की अलमारी में उनके हम सजे या टूट जाए। हम खिलौने हो गए, हम खिलौने हो गए, हम खिलौने हो गए हैं, हम खिलौने हो गए। देह में पहला सा स्पंदन नहीं है, देह में पहला सा स्पंदन नहीं है, धड़कनों में अब कोई कंपन नहीं है, सांस में वो महक मधुबन नहीं है, अब मेरा अस्तित्व संवेदन नहीं है।
बहुत खूब वाह सर। वाह में वाह वो वाह। महकता मधुबन नहीं है, अब मेरा यह अस्तित्व संवेदन नहीं है। हंसना वाह वाह रोना क्या कहें हम, क्या मने क्या रूठ जाए, दिल की अलमारी में उनकी हम सजे या टूट जाए। वाह हम खिलौने हो गए, हम वाह खिलौने हो गए, हम वाह वाह खिलौने हो गए हैं, हम खिलौने हो गए। वाह। बहुत और खूब। जिसकी हाथ का खिलौना आदमी हो जाता है तो किस तरह से उसमें चाबी भर के उसके कान ऐंठता है, उसे नचाता है। एक चित्र देखिए, स्वागत है। नाच वो जितना भी जी चाहे नचाए, वाह नाच वो जितना भी जी चाहे नचाए, नाक मेरी कान मेरे खींच जाए, वाह नाक मेरी कान मेरे खींच जाए। एक दिन तो सारे दिन उत्सव मनाए, और फिर कितने दिनों को भूल जाए। एक वाह वाह दिन तो सारे दिन उत्सव मनाए, और फिर कितने दिनों को भूल जाए। वाह हम पे लुट जाए कब की तो, और हमको लूट जाए, दिल वाह की अलमारी में उनकी हम सजे या टूट जाए। हम खिलौने हो वाह। गए, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। हो गए, बहुत खूब सर। हम खिलौने हो गए हैं, हम खिलौने हो गए, दिल की अलमारी में उनके हम सजे या टूट। एक चित्र और देखिए इसमें, जी स्वागत। जी स्वागत। टाई बांधी उसने कल मेरे गले में, वाह टाई बांधी उसने कल मेरे गले में, शर्ट के सारे बटन फिर से लगाए, वाह टाई वाह बांधी उसने कल मेरे गले में, शर्ट के सारे बटन फिर से लगाए, वाह बाल कंघी से मेरे बिगड़े संवारे, रीझते थे मुझ पे जाए वारे वारे, वाह बाल वाह कंघी से मेरे बिगड़े संवारे, रीझते थे मुझ पे जाए वारे वारे। प्यार इतना पत्थरों के भी कलेजे फूट जाए, दिल की वाह अलमारी में उनके हम सजे या टूट जाए। हम खिलौने हो गए वाह हैं, वाह वाह वाह। हम खिलौने बहुत हो अच्छे। गए बहुत खूब सर। हैं, वाह वाह। हम खिलौने हो गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अंतिम छंद है इस गीत का, सुंदर। स्वागत। आत्मा परमात्मा के हाथ का खिलौना होती है, ये मैंने अंतिम छंद में लिखा है। वाह दो कोई आकार कोई अंग दे दो, वाह दो कोई आकार कोई अंग दे दो, प्राण मन और आत्मा का रंग दे दो, वाह प्राण मन और आत्मा का रंग दे दो, जिंदगी में चाहे कितनी जंग दे दो, खेल वाह जिसका हूँ उसी का संग दे दो, जिंदगी में बहुत खूब, चाहे बहुत बढ़िया। कितनी जंग दे दो, खेल जिसका हूँ उसी का संग दे दो, हम भी फिर जीवन के इस आवागमन से छूट जाएं, दिल की अलमारी में उनके हम सजे या टूट जाएं। हम खिलौने हो गए हैं, हम खिलौने हो गए, हम वाह वाह वाह। हो गए हैं, हम खिलौने हो गए, हम खिलौने हो गए, हम खिलौने हो गए।
बहुत वाह, वाह। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, वाह, सुंदर। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यम जी बधाई, सत्यम जी बहुत अच्छा। धन्यवाद बहुत धन्यवाद अच्छा। शुक्रिया। और इतने खूबसूरत शुरुआत डी सत्यम जी ने, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। बड़े खूबसूरत गीत थे दोनों आपके, और उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत 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 खूबसूरत रहा। और अभी अब सुनते हैं विश्वविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी, जिनके हर विधा में जिनको महारत हासिल है और हमारे बीच में, सौभाग्य से हमारे बीच में है। और हमारे एक छोटे से अनुरोध पर आपने स्वीकार किया हमारे साथ जुड़ना, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। दीदी, सिग्नेचर गीत और उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएं कि कब लिखा और पहली बार कहाँ पढ़ा। मैं बताती हूँ आपको। एक गीत जो सुनाती हूँ वो बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे मैंने लिखा तो बहुत पहले, लेकिन मंच पर सुनाना बहुत बाद में शुरू किया। ये जी। मैंने तब लिखा था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, लगभग 89 की बात होगी, 88 की बात है, वाह। 88 में मैंने ये गीत लिखा था। और इसे मैंने पढ़ा सबसे पहले कानपुर में। महेश दर्पण जी एक कार्यक्रम कराते थे, उनकी जी। संस्था के कार्यक्रम में मैं बहुत बार गई थी। ये मैं 1995 की बात कर रही हूँ। 1995 में जब मैं उनके कार्यक्रम में गई, पहले भी गई थी उसके पहले, लेकिन मैंने ये गीत सुनाया नहीं था। अच्छा। और क्योंकि मुझे ये सुनाने में संकोच होता था, मैंने 95 में ये गीत सुनाया और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। वो मैं आपको सुनाती हूँ। और अभी भी जहाँ जाती हूँ वहाँ इस गीत की बहुत डिमांड आती है कि आप ये वाला गीत सुनाइए। तो किसी भी गीत की कितनी बड़ी यात्रा हो सकती है जी। सुनिएगा। स्वागत है दीदी, स्वागत है। कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले शायद ऐसा ही, बहुत धन्यवाद, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और अब बंद सुनिए कि पैरों की पायल छनकी कंगन खनका, पैरों की पायल छनकी कंगन खनका, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। वाह 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 वाह। और ये गीत की बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है। वाह वाह, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब गीत स्वागत है। जब ये कवि सम्मेलन में मैं सुनाती हूँ तो सारे लोग इस पंक्ति को बहुत अच्छी तरह से दोहराने लगते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ, सुनिए
कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा दीदी। और ये मैं 1995 से सुना रही हूँ, और अभी भी जहाँ जाती हूँ इस गीत की फरमाइश अवश्य आ जाती है। मैंने एक गीत लिखा था जो स्वेटर बुनते बुनते मेरे मन में आया था, लोगों को वाह वाह वाह, वो भी श्रोताओं को बहुत पसंद आता है। अभी भी लोगों को याद रहता है कि वो स्वेटर वाला गीत सुनाइए, क्योंकि वो उसमें कुछ एक नयापन है, कुछ नई बात होती है तो वो याद रह जाती है। तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। और ये गीत मैंने गीत चांदनी में सबसे पहली बार सुनाया था 1991 में। वाह। पहली बार जब मैं गीत चांदनी में गई थी, जो जयपुर में विश्वंबर मोदी जी कराते हैं तरुण समाज के माध्यम से, उसमें मैंने ये गीत सुनाया था, वो सुनिए। वाह, स्वागत दीदी। शाम से गीत प्रारंभ होता है और सुबह पूरा हो जाता है। कि उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर, उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर, और गुदगुदी करने लगी जब से गुलाबी सर्दियां, गुदगुदी करने लगी जब से गुलाबी सर्दियां, नाचती हैं अनमनी होकर तभी से उंगलियां, गुनगुने दो नर्म गोले ऊन के लेकर, गुनगुने दो नर्म गोले ऊन के लेकर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। ये पंक्तियां बहुत मन से सुनिए कि एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद, एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद, हर सलाई ने बुनी है एक मीठी याद, एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद, हर सलाई ने बुनी है एक मीठी याद, नींद के हाथों सुनहरा झुनझुना देकर, याद बुनने लगी है मखमली स्वेटर, और धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे, कि धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे, कोरों ने छू लिए दिन मान के कंधे। बहुत धन्यवाद। कि धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे, कोरुओं ने छू लिए दिन मान के कंधे, आँख में आकाश के सारे सितारे भर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर, है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बुनाई की जी, बहुत सुंदर बुनाई की है आपने, बहुत सुंदर। वाह वाह, धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर गीत। दिन के फंदे कटते जा रहे, क्या बात है। बहुत अच्छे प्रयोग, बहुत अच्छे प्रयोग, बहुत सुंदर। अब चलिए सुनते हैं उस गीत ऋषि को
जिन्होंने अपनी पूरे जीवन में गीतों को ही अपने समर्पित किया। ऐसी यात्रा उन्होंने की, नवगीत लिखे, गीत लिखे और तमाम तरह की उपलब्धियां आपने हासिल की इतनी मेहनत के बाद। और ये हमारे लिए भी एक उपलब्धि है कि हम जो है आपको दर्शन भी कर रहे हैं और आपको हम आज साक्षात सुनेंगे भी। और ये तकनीक के माध्यम से, कोरोना काल चल रहा है, तकनीक के माध्यम से गीत यात्रा करते हैं, कविता यात्रा करती है, ये सिद्ध हो रहा है। और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हमसे जुड़े हैं, तो आपका सानिध्य, आपका संरक्षण और आपका आशीर्वाद हमें आज मिलेगा। आपके सिग्नेचर गीतों को हम सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के कारण हर आदमी जड़ हो गया है। आप चेतन मिल गए तो हम लोग थोड़ी आवाज आ गई मुंह में, और गीतों को भी थोड़ा सा जंग जो है छुड़ाने का मौका मिल गया। ये गीत जो मेरा गीत है, ये 1971 में ये लिखा था मैंने, बांग्लादेश की लड़ाई जब हो रही थी उस समय। और इस गीत का सौभाग्य है कि इसको मैंने पहली बार महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के घर पर सुनाया था और आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी को। और ये गीत उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उसको धर्मवीर भारती जी को भेजा। और वो जब धर्मयुग में छपा तो रातों रात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये गीत चर्चित हो गया। तो यहाँ तक कि बीबीसी से ओंकारनाथ श्रीवास्तव आए थे इसको रिकॉर्ड करने के लिए बनारस में। वो गीत जो है, जो कि हर जगह मेरा पीछा करता है अभी भी, वो गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मछेरा रात को जाल फेंकता है, उसका दुर्भाग्य की एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। निराश मछुए को संबोधित गीत है, सुनिए। स्वागत सर, स्वागत है सर। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सुबह का दृश्य है कि सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है। हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है। रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे। इस अंधेर में कैसे नेह का निबाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज, पुरैन पात कहते हैं कमल के पत्ते को, पानी में भीगता नहीं है, पानी में रहता है। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है। भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द में घोंके घेरे, चंदा के इर्द गिर्द में घोंके घेरे। ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक बल सुनेगा, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है। हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस
झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाहों, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने इस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंद इस गीत का। वाह दादा, वाह वाह वाह। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार बहुत सुंदर। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। और जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरा जो गीत है वो मैंने लिखा था जापान में। अच्छा। और वो भी क्या, टोक्यो विश्वविद्यालय के एक उसमें कवि सम्मेलन में गया हुआ था, सेमिनार था, उसके साथ कवि सम्मेलन था। तो अब वहां नए नए सभी लोग मिले थे, तो उनके लिए मैंने नया गीत लिखा था। वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ, तो उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। जी सर, स्वागत है। स्वागतम। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में, तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि, यह जो हरी धूप है धरती से चिपके रहने की आदि, मिली न इसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी, इसकी नींद चुरा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, इसकी नींद चुरा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अगला विशेष सुनिएगा कि जिसके लिए मयूर नाचता, कोयल को हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन वस्तुतः कोयल कूकता है, कूकती नहीं है। ये विशेष सुनिएगा कि जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, वन वन फिरता रहा जन्म भर मन हिरना जिससे हो घायल, उसे बांध तुम दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, उसे बांध दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम बंद, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी, खिंचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी,
ऋण से धन भी वाह 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 खिंच कर दूर तलक आए हैं, धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दद्दू। आप जय हो, जय हो। काव्य की तीनों विभूतियों को, तीनों ही महान विभूतियों को सुनने के बाद मैंने इस कोरोना काल में घर में रहते हुए ये महसूस किया आज कि जो बाहर का प्रेम होता है वो राग सिखाता है, लेकिन जो भीतर का प्रेम होता है वो अनुराग सिखाता है। क्या बात। जो बाहर की सत्ता होती है वो शासन सिखाती है, लेकिन जो भीतर की सत्ता होती है वो अनुशासन सिखाती है। जी बहुत जो नीर और क्षीर को अलग कर दे, जो नीर और क्षीर को अलग कर दे वो हंस कहलाता है, लेकिन जो नीर और क्षीर को अलग करने के लिए विवेक दे वो परम हंस कहलाता है। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप तीनों परम हंस के आज दर्शन हुए, आपके प्रवचनों को इतने आशीर्वचन हमें मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे भीतर के जो अंधियारे में टहलते हुए नरेंद्र को जगाकर आपने विवेकानंद बना दिया आज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी, वाह वाह वाह, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप तीनों को हमने बड़े मन से सुना। और मैं निवेदन करूंगा काव्य कॉर्नर की संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया को कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। मन तो नहीं है कि हम चाहते और सुने आपको, लेकिन पूजा जी सभी को आभार व्यक्त करें और इसको स्थगित करें, आगे फिर हम सुनेंगे तीनों को। हाँ, बहुत बहुत बार आएंगे। आभार सर, बहुत जी, स्वागत है। देवप्रभा प्रकाशन का काव्य कॉर्नर के द्वारा आयोजित इन गीतों भरी शामों की श्रृंखला डिजिटल गीत सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए ये आज गीतों से भरी हमारी न भूलने वाली तीसरी शाम रही, और जिसमें आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले दिल्ली से, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी देहरादून से, और डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सत्यम जी मेरठ से आज हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने अपने महकते गीतों से इस शाम को बेहद खूबसूरत बनाया। और मुझे ये साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है कि जब ये वीडियो फॉर्म में आप अपने श्रोताओं तक जाएगा, ये वीडियो फॉर्म में जब ये शाम अब श्रोताओं तक जाएगी, तो ये गुजरी शाम भी हमेशा के लिए अमर व जीवंत हो जाएगी। और इसके तीनों को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ देवप्रभा और काव्य कॉर्नर की टीम के द्वारा के सौजन्य से, और साथ ही मैं हमारे साथ जुड़े जितने श्रोता हैं, जैसे पीयूष जी हैं, वंदना मैम हैं, शोभा जी हैं, सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी मौजूदगी से इस प्रयास को और भी खूबसूरत, इस शाम को और इस गीतों भरी महफिल को और भी खूबसूरत बनाया।